हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 12 to 18 को प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12। अब हमें A रेशो B गिवन है 4:9। A रेशो C गिवन है 2:3। हमें निकालना क्या है? B रेशो और A रेशो B रेशो C। अब देखिए, इन दोनों में हमें कॉमन क्या गिवन है? A कॉमन गिवन है, लेकिन यहाँ पे कहीं A नहीं है। अगर तो A रेशो B या A रेशो C होता तो हम A की वैल्यू दोनों की जगह पे कर देते सेम, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो हमें इजीली आंसर मिल जाता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है। ये है B रेशो C। अब देखिए, मैं क्या करूँगी, A से ही मल्टीप्लाई, A से ही डिवाइड, क्योंकि जब भी हम रेशो में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम कर सकते हैं। तो मैंने इसको A से ही मल्टीप्लाई कर दिया, A से ही डिवाइड कर दिया। अब ये B और A, इसको मैं लिख सकती हूँ B अपॉन A इंटू, इन दोनों को लिख सकते हैं A अपॉन C। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हमें यहाँ पे A अपॉन B की वैल्यू दी है 4/9, A बाय C की वैल्यू गिवन है 2/3। अब देखिए, A बाई C की वैल्यू हमें मिल गई 2/3। वट अबाउट B अपॉन A? ये A अपॉन B गिवन है 4/9, को रिवर्स कर दीजिए। B अपॉन A क्या हो जाएगा? 4/9 को रिवर्स कर दीजिए 9/4, तो ये आ गया 9/4। दिस इज B बाय C। हमने B बाई C को इस तरह लिखा था, तो ये आ गया 2। B बाय C हमारे पास आ गया 3/2। अब हमें A रेशो B रेशो C निकालना है। मतलब हमें A रेशो B और दूसरी तरफ B रेशो C, इन दोनों का यूज करेंगे, B को सेम करेंगे, तब हमारे पास A रेशो B रेशो C आ जाएगा। अब A रेशो B हमें कितना गिवन है? 4:9। B रेशो C हमने निकाल लिया 3:2। तो A बाय B इस फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे B की वैल्यू 9 है, यहाँ कितनी है? 3। अब हमें इसको सेम करना है, तो उसके लिए एलसीएम लेंगे 9 और 3 का, दैट इज 9। ये A बाय B ऑलरेडी यहाँ पे B की वैल्यू 9 है, इसको ऐसा छोड़ देंगे। B बाय C कितना है? 3/2। यहाँ पे B की वैल्यू हमें 9 बनानी है, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ये आ गया 9/6। अब दोनों जगह पे B की वैल्यू सेम हो गई, तो A रेशो B रेशो C कितना आ गया? 4:9:6। क्वेश्चन नंबर 13। A रेशो C गिवन है 5:8, B रेशो C गिवन है 5:6। हमें निकालना है A रेशो B एंड A रेशो B रेशो C। अब देखिए, A रेशो B निकालनी है यहाँ पे, लेकिन कॉमन क्या है दोनों में? C कॉमन है, C यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ भी हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे। A बाई B को कैसे लिख सकते हैं? A बाई B, C से ही न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, C से ही डिनोमिनेटर को। अब ये A बाई C इंटू, इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, C बाय, अब यहाँ पे आ जाइए, A बाई C हमें गिवन है 5:8, B बाई C गिवन है 5/6। तो A बाई C तो हमारे पास आ गया 5/8। C अपॉन B, तो इसको कर देंगे रिवर्स। C अपॉन B कितना मिल जाएगा हमें? 6/5। इसको भी उल्टा कर देंगे, तो ये आ गया 6/5। 3, तो ये आ गया 3/4। A रेशो B आ गया 3/4।
अब हमें क्या निकालना है, A रेशो B रेशो C, मतलब A रेशो B हमारे पास होना चाहिए, B रेशो C होना चाहिए। B को हम सेम बनाएंगे, फिर हम A रेशो B रेशो C निकाल पाएंगे। A रेशो B कितना है हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया 3/4। B रेशो C हमें क्वेश्चन में गिवन है 5/6। यहाँ पे B की वैल्यू 4 है, यहाँ B की वैल्यू कितनी है 5। एलसीएम लेते हैं 4 और 5 का 20, तो A/B इसको चेंज कर देते हैं। B को 20 कैसे बनाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 15/20 हो गया, तो A/B आ गया 15/20। दूसरी तरफ है हमारे पास B/C 5/6। अब हमें यहाँ पे B को 20 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 24, तो B/C आ गया 20/24। B की वैल्यू दोनों जगह सेम हो गई 20, तो A रेशो B रेशो C कितना आ गया 15/20/24। Question number 14. Two numbers are in the ratio 6/11. दो नंबर्स इस फॉर्म में है, 6/11 की फॉर्म में है। ऑन एडिंग 2 टू द फर्स्ट, पहले नंबर में अगर हम 2 ऐड कर दें, 7 टू द सेकेंड, दूसरे में 7 ऐड कर दें, तो उनकी जो रेशो है वो 8/15 हो जाती है। तो मान लेते हैं लेट द टू नंबर्स बी। अब ये जब भी आपको रेशो फॉर्म में गिवन है, इसका मतलब कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल है उसमें। तो पहला नंबर हमने मान लिया 6x, दूसरा नंबर मान लिया 11x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले नंबर में हमने 2 ऐड करना है, तो 6x + 2 हो गया फर्स्ट नंबर। तो सेकंड नंबर क्या आएगा, 11x + 7। तो अब उसने क्या बोला है कि अब इनकी रेशो क्या हो जाती है 8/15, मतलब फर्स्ट नंबर रेशो सेकंड नंबर, ये कितनी आ जाती है 8/15। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 6x + 2 11x + 7 = 8/15। अब देखिए ये है 6x + 2, ये डिनोमिनेटर में जो 15 है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, = 8। ये पूरा नंबर जब इधर जाएगा तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 90x, 15 × 2 30, 8 × 11x 88x, 7 8 द 56। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 56। 30 जब इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, तो ये बचा 2x = ये आ गया 26। x की वैल्यू 26/2 13, x हमारे पास आ गया 13। अब हमने नंबर्स बताने हैं, तो फर्स्ट नंबर क्या था आपके पास 6x, 6 × x की वैल्यू कितनी है 13, तो ये आ गया 78। सेकेंड नंबर क्या है 11x, 11 × 13, so this is 143. Question number 15. A sum of money is divided between Mohan and Sohan in the ratio 5/7. कुछ पैसे हैं जो मोहन और सोहन को डिवाइड किए गए हैं किस रेशो में 5/7। सोहन का शेयर कितना है 665 रुपीज़, हमें टोटल अमाउंट बतानी है। अब देखिए अगर वो उसमें डिवाइड किए गए हैं रेशो में, इनमें कोई कॉमन मल्टीपल भी होगा, तो मोहन का शेयर आ गया 5x, सोहन का शेयर कितना आ गया 7x। 5/7 था तो 5x 7x, 5x किसका है मोहन का, 7x कितना है सोहन का। अब हमें सोहन का जो शेयर है वो गिवन है 665। अब मतलब सोहन का शेयर हमें 665 रुपीज़ गिवन है।
तो ये भी सोहन का शेयर है, ये भी सोहन का शेयर है, तो ये दोनों वैल्यूज को इक्वल कर सकते हैं। 7x किसकी इक्वल है? 665। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 7 9 द 63, ये आ गया 35, 75, x आ गया 95। वो जो कॉमन मल्टीपल था वो हमने निकाल लिया 95। अब हम निकालना है टोटल मनी। टोटल मनी कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास मोहन और सोहन दोनों का शेयर होगा तो उनको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल मनी कितनी। तो सोहन का तो शेयर है रुपीस में 665। अब हम निकालते हैं मोहन्स शेयर विच वॉज 5x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 95, तो ये आ गया 5 to 475 रुपीज़। अब सोहन की भी अमाउंट हमारे पास है, मोहन की भी अमाउंट हमारे पास है, टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए, 475, ये आ गया 141140। तो टोटल हमारे पास ये अमाउंट थी। इसको हमने डिवाइड किया था मोहन एंड सोहन इन द रेशो 5:7। क्वेश्चन नंबर 16, two numbers are in the ratio 7:4. If their difference is 72, find the numbers. हमें दो नंबर्स की रेशो गिवन है, उन दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो है 72। अगर रेशो है 7:4, तो जो फर्स्ट नंबर होगा दैट विल बी 7x। अगर कॉमन मल्टीपल हम x ले लेते हैं, सेकेंड नंबर जो होगा दैट विल बी 4x। अब इनका जो डिफरेंस है वो गिवन है, इट मीन्स 7x माइनस 4x हमें कितना गिवन है? 72। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 72। तो x की वैल्यू 72 अपॉन 3, 3 to the 6, ये आ गया 24। x हमारे पास 24 आ गया। इसने बोला फाइंड दी नंबर्स, तो नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? 7x, दैट इज 7 into 24, 28। फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 168 एंड सेकेंड नंबर इज 4x विच इज 4 into x की वैल्यू 24, 4 4 the 16, ये आ गया 96। तो ये दोनों हमारे नंबर्स आ गए। Question number 17, a certain sum of money is divided among A, B, C in the ratio 5:6:7। कुछ अमाउंट है, तीन उसमें वो डिवाइड की गई है A, B, C। रेशो गिवन है 5:6:7। A का शेयर हमें गिवन है ₹175। हमें टोटल अमाउंट ढूंढनी है और B और C का शेयर ढूंढना है। अब देखिए, सबसे पहले तो A का शेयर कितना होगा? दैट इज 5x। B का शेयर कितना होगा? ये कितनी रेशो गिवन है? 6x। और C का शेयर कितना होगा? दैट इज 7x। 5x, 6x एंड 7x। अब बोला A का शेयर 175 रुपीज और यहाँ पे हमने कितना लिया? A का शेयर 5x। तो A's शेयर हमें गिवन है 175 रुपीज। अब ये और ये वैल्यू आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही A का शेयर है। देयरफॉर 5x इज इक्वल्स टू 175। x की वैल्यू 175 अपॉन 5, ये आ गया 35। x हमारे पास आ गया 35। अब हम क्या करेंगे? ये तो हमें वैल्यू गिवन है ₹175। अब हम B का शेयर और C का शेयर निकालेंगे। B का शेयर कितना है? 6 into x, तो 6 into 35, 5 6 the 30, 3 कैरी, ये आ गया 210 रुपीज। सिमिलरली C का शेयर निकालेंगे, दैट इज 7x, 7 into 35, 7 5 the 35 कैरी 3, 21 प्लस
3, ये आ गया 24। तो 245 रुपीज़ आ गया सी का शेयर। तो हमें तीनों वैल्यूज़ मिल गई। ये है 210, दिस इज रुपीज़ 245। तो इसने टोटल अमाउंट भी पूछा है। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ ए प्लस अमाउंट ऑफ बी प्लस अमाउंट ऑफ सी। तो 175 प्लस 210 प्लस 245, 5 प्लस 5 10, कैरी 1, 5 6, ये आ गया 13 एंड दिस इज 630 रुपीज़। ये आ गई टोटल अमाउंट। Question number 18. The ratio of number of boys to the number of girls in a school of 1440 students is 7:5. Number of boys और number of girls की ratio हमें given है। If 40 new boys are admitted, 40 नए boys आ गए, find how many new girls may be admitted to make this ratio 4:3. अब जो रेशो बन गई वो कितनी बन गई? 4:3। टोटल स्टूडेंट्स है हमारे पास 1440, जिसमें से 7:5 में बॉयज़ इज टू गर्ल्स हैं। अगर 40 नए बच्चे आ जाते हैं जो कि बॉयज़ हैं, तो ये पूछ रहा है कि कितनी नई गर्ल्स आएंगी ताकि रेशो कितनी बन जाए? 4:3। अब देखिए स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 7x। नंबर ऑफ गर्ल्स ये है 5x, क्योंकि रेशो हमें गिवन थी 7:5। दिस इज बॉयज रेशो गर्ल्स। अब टोटल स्टूडेंट्स निकाल लीजिए। टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स 7x प्लस 5x, तो ये हमारे पास आ गया 12। वहीं हमें यहाँ पे भी एक नंबर गिवन है, दिस इज ऑल्सो टोटल स्टूडेंट्स, दैट इज 1440। अब ये भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये भी टोटल स्टूडेंट्स हैं, इनको इक्वल कर सकते हैं। 12x इज इक्वल्स टू 1440, x की वैल्यू 1440 बाय 12, ये आ गया 12 12 द 144, ये आ गया 0। x हमारे पास आ गया 120। अब x की वैल्यू आ गई तो हम नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? 7x, तो 7 इंटू 120 दैट इज 840। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 5x, तो 5 इंटू 120 दैट इज 600। ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, इनका टोटल हो गया 1440। अब सेकंड सिनेरियो हमें क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो बढ़ जाते हैं कितने? 40 वैल्यू से। तो नंबर ऑफ बॉयज अब कितने हो जाएंगे? ऑलरेडी कितने बॉयज थे? 840, 40 उसमें नए स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो बॉयज हो गए 880। अब मान लीजिए हमने फाइंड करनी है न्यू गर्ल्स। लेट न्यू गर्ल्स एडमिटेड, हम मान लेते हैं जी नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो स्कूल में एडमिशन ले चुकी हैं। तो जो रेशो है वो कितनी है? 4:3 बन जाती है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? अब ऑलरेडी स्कूल में 600 गर्ल्स थी, अब इतनी और आ गई। तो जो रेशो हमें गिवन है दैट इज बॉयज इज टू गर्ल्स, वो कितनी गिवन है? 4:3। तो बॉयज कितने हैं? अब 880, रेशो गर्ल्स कितनी है? 600 प्लस जी, और ये रेशो है 4:3। तो इसको लिखेंगे 880 अपॉन 600 प्लस जी इज इक्वल्स टू 4/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 880 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 600 प्लस जी, तो ये आ गया 0। 24 2 कैरी
2640, 2400 plus 4G. So 2640 minus 2400 is equals to 4G. ये आ गया हमारे पास 240 is equals to 4G. So this is 240 upon 4 is equals to G. तो G की वैल्यू कितनी आ गई 60. तो कितने नंबर ऑफ गर्ल्स स्कूल में नहीं आएंगी 60, तब जाके ये जो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है वो कितनी बन जाएगी 4:3. तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस. आप भी प्रैक्टिस कीजिए. कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान.